अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ आमिना जाहिर। कोर्ट मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन पर निगहबान कार्ड की तकसीम का अमल जारी है। रोजाना की बुनियाद पर कितने कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं, इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट मिठन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन पर निगहबान कार्ड की तकसीम का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी और सारी है। टीम जो है वो मुतहरिक दिखाई देती है, लोगों के घरों में जाकर कार्ड की तकसीम की जाती है, किस तरह से कार्डों को लोगों के घरों में पहुंचाया जाता है और रोजाना की बुनियाद पर कितने कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तकसीम किए जाते हैं। टीम है, टीम के एडवाइजर साहब हैं, सुपर एडवाइजर साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कितना कार्ड डेली के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और टीम जो है वो किस तरह से काम कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली के हिसाब से ना हमारा जो न्यूमरेटर है ना टीचर साहब, वो तकरीबन 25 से 18 तक डेली का वो घर घर जाकर वो कार्ड तकसीम करता है। तकरीबन हमारे पास जो इलाके हैं ना वो हैं, इधर नूरपुर है, बेट सौतरा है, कोला रसीद है, यूनियन काउंसिल वाइज, ये मुरगई है, धिंगन है, कोट मिठन है, जो दूसरा है रख कोट मिठन है, रख डामा है। ये जो इलाके हैं, फिर कच्चे के इलाके हैं हमारे पास, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात होती है, लेकिन हमारे टीचर साहबान वो मुश्किलात को भी नज़रअंदाज करके वहाँ तक जाते हैं और कार्ड तकसीम करके आते हैं। जी, मुश्किलात होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्ड की तकसीम का जो सिलसिला है जारी है। टीम मुतहरिक दिखाई देती है, लोगों के घरों में जो है कार्ड की तकसीम की जाती है और इस तरह से कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक अमल है वो जारी और सारी है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ख़वातीन की फलाह व बहबूद के हवाले से ख़ुसूसी अहकामात पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल, डिप्टी डायरेक्टर अशरफ ज़कात और सुपरिटेंडेंट जेल खाना जात ने कसूर की निजी ऑर्गेनाइजेशन का विजिट किया। इस हवाले से देखते हैं नईम इकबाल भुल्लर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खवातीन और बेटियों की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात पर जोर दे रही हैं। जो भी फलाही इदारा नौजवान बेटियों को हुनरमंद और इनकी स्कॉलर में इजाफे के लिए अमली इक़दामात कर रहा है, हुकूमत पंजाब इन इदारों को पूरी सपोर्ट फराहम करेगी। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल इका शाह रसूल, असिस्टेंट डायरेक्टर दारुल मान मैडम आसिया मनशा के अलावा सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर चौधरी अख्तर बरियाल और डिप्टी डायरेक्टर अशरफ ज़कात राना रजवान अब्दुल्ला ने कसूर की एक निजी ऑर्गेनाइजेशन का विजिट किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बेटियों के अलावा गरीब वालिदैन की बेटियों को हुनरमंद और इनकी स्कॉलर में इजाफे के लिए अमली इक़दामात करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ मोहतरमा अंजम की काविशों को सराहा। डिप्टी डायरेक्टर अशरफ ज़कात राना रजवान ने स्पेशल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, यहाँ मैंने विजिट किया, मैडम जो हैं ये जो सीईओ हैं इस एनजीओ की, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी मुझे, तो ये बड़ा अच्छा माशाल्लाह बड़ा यूनिक काम कर रही हैं इस एरिया के अंदर। इन्होंने बताया कि फ्लड एरिया के अंदर जो अफेक्टेड हुई हैं फैमिलीज़, उनकी जो फीमेल्स थी वो स्कूल से भी वो कट ऑफ हो गई थी, घर बैठ गई, तो उनको ये वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही हैं। ये बहुत अच्छा काम है। हमारे आपको पता है गवर्नमेंट भी हमारी जो मैडम है सीएम है वो भी खवातीन की अपलिफ्ट के लिए हर शोबे में काम कर रही हैं, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कसूर लेवल पे, वो भी इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट करेगा, मॉरली फाइनेंशियली जो हमसे हो सका, जो हमारी स्कीम होंगी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये फीमेल की अपलिफ्ट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। आज की बेटियां कल की माँ है और बेहतरीन माशरे की तश्कील के लिए माँ का अमली किरदार होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रही हैं और ऐसे इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं जो बेटियों को हुनरमंद बनाने और इनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को सामने लाने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, स्पेशल टीवी कसूर। लियाकतपुर के मुतादिद इलाकों में अचानक पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। शहर और मज़ाफाती इलाके में पेट्रोल की फ्राहमी मुअत्तल। लियाकतपुर, खां बेला, जिनपुर और मोहसनाबाद चौक समेत कौमी शाहराह पर कायम मुतादिद पेट्रोल पंप बंद हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की सप्लाई न होने की वजह से पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल की किल्लत से शहरियों को मुश्किलात का सामना, मुसाफिर गाड़ियां रास्तों में फंस गई। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर पेट्रोल की फ्राहमी यकीनी बनाने और पेट्रोल पंप ओपन करवाने का मुतालबा किया।
हजीवाला, शहबाज वाला और फोर्ट अब्बास में शायद ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बड़ा गोश्त 1200 से 1300 रुपए फी किलो, छोटा गोश्त 2000 से 2200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। घरेलू सिलेंडर गैस की कीमत भी शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी है। इसके साथ साथ सब्जी और फ्रूट भी सरकारी निर्खों से दुगना कीमत पर फरोख्त किए जाने लगे, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुश्किलात का शिकार है। अहले इलाका ने भावलनगर के डिप्टी कमिश्नर और दीगर मुतलका हकाम से फौरी नोटिस लेने और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अवाम का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक किया जाए और सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को फौरी रिलीफ मिल सके। समुद्री मीडिया प्रेस क्लब के सरपरस्त आला चौधरी वकास याकूब ने निजी होटल में इफ्तार पार्टी का पुरतकल्लुफ एहतमाम किया। मजीद जानते हैं दिलबीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। समुद्री मीडिया प्रेस क्लब के सरपरस्त आला चौधरी वकास याकूब की तरफ से समुद्री की पूरी सहाफ़ी बरादरी को इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मीडिया प्रेस क्लब के सदर सहेल सरवर, अब्दुर्रऊफ भट्ट, असद अब्बा जवेद, अब्दुर्रऊफ डिल्लू, जनरल सेक्रेटरी वकास जमील, ज़ुहैब अकरम, चेयरमैन कैम्प कंट्रोल सेल पाकिस्तान और दीगर सहाफ़ी बरादरी और वकला बरादरी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर सरपरस्त आला चौधरी वकास याकूब ने कहा कि ये दोस्तों के मिल बैठने का बहाना है। इस मुक़द्दस माह में अफ्तारी कराना सवाब का काम है। आने वाले तमाम मेहमानों ने चौधरी वकास याकूब का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए ख़ुसूसी दुआ की। कैमरामैन टीम के हमरा दिलबीर हुसैन, स्पेशल न्यूज़ समुद्र। मंडी सादीगंज में नामालूम चोरों ने रात गए कार वॉशिंग सेंटर को निशाना बना डाला। चोर तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत का सामान, डीजल पंप और दीगर कीमती अशिया चोरी करके फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और शफाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। मुतासरा शख्स आसिफ वल्द मुतासरा शख्स ने पुलिस से मुतालबा किया कि मुलज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान बरामद किया जाए। तमीम शहर के मोहल्ला सादकाबाद के रिहायशियों ने सेवरेज के देरीना मसले को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज किया। मकामी अफराद का कहना है कि इलाके में निकासी आब का कोई बाकायदा निज़ाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से घरों का गंदा पानी गलियों सड़कों पर जमा रहता है। ताहम शहरियों का मौक़िफ़ है कि पहले सेवरेज लाइन बिछाई जानी चाहिए और बाद में सड़क बनाई जाए। मकामी रिहायशियों के मुताबिक सेवरेज के बगैर सड़क जल्द खराब होने का खदशा है, जिससे सरकारी फंड्स भी ज़ाया हो सकते हैं। अहलियान सादकाबाद ने डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और MPA अरशद मलिक से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सेवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा शुरू किया जाए ताकि इलाके का देरीना मसला हल हो सके। कमीर पे बड़े नवाजा है और बड़े काम करवा रहे हैं, लेकिन इस सड़क के सिलसिले में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इस सड़क से पहले हमें सेवरेज की ज़रूरत है, क्योंकि मोहल्ला सादकाबाद जो है वो पानी की निकासी की वजह से बहुत परेशान है। तो अगर आज ये सड़क बन जाती है तो कल को ये कारपेट सड़क के बाद सेवरेज कैसे बढ़ेगी, इससे गवर्नमेंट का, हुकूमत का भी करोड़ों का नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। तो इसलिए हम कहते हैं अभी इस सड़क से पहले सेवरेज बनाई जाए, सेवरेज के बाद कारपेट रोड बनाया जाए। ये गुजारिश करते हैं हम DC साहिवाल से भी करते हैं और हमारे जो MP MLA सियासी लोग हैं उनसे भी हम ये गुजारिश करते हैं कि इस काम पे फोकस किया जाए। ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज को सड़क जाती है और गुजरने वाले बहुत परेशान होते हैं, बल्ले वाले भी बड़े परेशान होते हैं। कल को फिर करोड़ों का नुकसान करके सड़क को तोड़ के सेवरेज कैसे डालेंगे। मनावाला ट्रेन की टक्कर से नौजवान जाबहक, हादसा रेलवे फाटक के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम ने जाबहक नौजवान की लाश को लवाहकीन के हवाले कर दिया। जाबहक नौजवान की शिनाख्त कर ली गई। टोबा टेक सिंह रमजान मुबारक के बबरकत महीने में MA फाउंडेशन की चेयरपर्सन निगत अनवार ने जरूरतमंद खानदानों में आटा और कपड़े तकसीम किए। इस नेक इक़दाम के जरिए सैकड़ों अफराद को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की गई। रमज़ान के हकीकी रूहानी पैगाम, इंसानियत की खिदमत और भाईचारे के जज्बे को फ़रोग़ मिला। इस मौका पर निगत अनवर ने कहा कि रमज़ान हमें सब्र, शुक्रगुजारी और दूसरों के दुख दर्द को समझने की तालीम देता है। लियाकताबाद में ससुरालियों ने खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया। पुलिस ने 15 कॉल पर कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया।
घरेलू नाचाकी पर मुल्जिम और मुतासरा खातून के माबेन झगड़ा हुआ। मुल्जिम ने घर वालों से मिलकर खातून पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बायस खातून के चेहरे और जिस्म के दीगर हिस्सों पर जख्म आए। मुतासरा खातून को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम ने मुतासरा खातून से पासपोर्ट, सोना और डिग्रियां भी छीन ली। मुल्जिम समेत 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। एसपी शहरबानो नकवी का इस हवाले से कहना है कि खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुरे, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। रिटायर्ड कांस्टेबल मोहम्मद इंतजार हुसैन के बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत की। एएसआई जवार हुसैन की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की फ्राहमी की हिदायत की। कांस्टेबल मोहम्मद आसिम की ट्रांसफर की दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 को हिदायत जारी की गई। रिटायर्ड डीएसपी तारिक जफर की पेंशन अदायगी के दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को रिलीफ फ्राहमी की हिदायत की गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकाम जारी किए। शहरी से असले के जोर पर मोबाइल फोन और नकदी छीनने वाला गैंग सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान ने पठानिस्तान चौक रहीम यार खान के करीब शहरी को रोककर मोबाइल फोन और नकदी छीनी। इतला मिलते ही स्मार्ट सेफ सिटी रहीम यार खान के वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने कैमरों के जरिए चंद घंटों में मुलजमान को ट्रेस किया। मुलजमान ने फरार होने के दौरान गाड़ी की नंबर प्लेट भी तब्दील कर दी। सेफ सिटी कैमरों से ट्रेसिंग का अमल मुसलसल जारी रखा गया। इस हवाले से तर्जुमान सेफ सिटी का कहना है कि शहरी बाजारों और हजूम वाली जगहों पर मोहतात रहें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पीजीएसएचएफ मेंबरान को प्लाटों की फ्राहमी का मामला। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से मेंबरान के लिए प्लाटों के हुसूल से कबल रिकॉर्ड की मुकम्मल पड़ताल की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने ड्यू डिलिजेंस कमेटी तश्कील देने के अहकाम जारी किए। एमडी गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन को फील्ड इंस्पेक्शन करने की हिदायत की। पहले मरहले में 15,000 मेंबरान को प्लाट्स की फ्राहमी की जा सकेगी। 30 डिवेलपर की जानिब से हुकूमती इक़दामात में दिलचस्पी दिखाई गई। तर्जमान महकमा हाउसिंग पंजाब के मुताबिक प्लाट्स की प्रोक्योरमेंट मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर यकीनी बनाई जाएगी। एसएचओ कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। थाना कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट को मतलूब बी कैटेगरी के जुराइम में मुलव्वस मफरूरी इश्तार गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिम की शिनाख्त कर ली गई। मुल्जिम को इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर ने एसएचओ कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी। इस हवाले से एसपी सदर हुसैन ताहिर का कहना है कि जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक की मियाना की ज़ेरे सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी पर जायजा अजलास मुनक़िद किया गया। अजलास में डिवीजन की पेशावराना कारकर्दगी, सिक्योरिटी अमूर और सर्विस डिलीवरी का तफसीली जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर की गैर मुल्की शहरियों और तनसीबात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। उन्होंने कहा कि नमाज जुमा के इज्तिमाआत, मसाजिद, इमाम बारगाहों, रमज़ान बाजारों, तिजारती मराकज़ और अहम मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। इजलास में यौम अली अलैहिस्सलाम और यौमुल कुद्स रैली के सिक्योरिटी प्लान का भी तफसीली जायजा लिया गया। सहर इफ्तार और तरावी के दौरान सिक्योरिटी भरपूर इंतजामात यकीनी बनाए जाए। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक की मियाना ने कहा कि जुराइम पेशा अफराद और दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। अजलास में डीआईजी एडमिन इमरान किशोर, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा और एसएसपी ऑपरेशंस तौकीर मोहम्मद नईम ने खुसूसी शिरकत की। शहबाज आर्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी ढेरकी की जानिब से ईद उल फितर के मौका पर मुस्तहिक और यतीम बच्चों बच्चियों में मुफ्त कपड़े तकसीम किए गए। इस मौका पर 35 रेडीमेड सूट बच्चों में तकसीम किए गए। चेयरमैन नियाजी खान ने कहा कि जब तक जिंदगी है यतीम और मुस्तहिक बच्चों की खिदमत जारी रखूंगा। खैरपुर में अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हज़रत सचल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का 25वां उर्स मुबारक दराजा शरीफ में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उसकी तकरीबात में मुल्क भर से आए हुए अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार मुबारक पर हाज़िरी दी, चादर चढ़ाई और दुआ की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि हज़रत सचल सरमस्त की तालीमात मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत का दर्स देती हैं और हमें इन पैगामात को आम करने की ज़रूरत है।
सजावल जिला में पोलियो का एक और केस सामने आ गया, जिसके बाद जिला में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 2 हो गई। जराये के मुताबिक सजावल बैलो के गांव से 4 साला बच्चे में पोलियो वायरस की तशखीस हुई, जिसके बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। इससे कबल साल 2025 में सजावल यूनियन कौंसिल मरीद खोसू में भी एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। साल 2026 में सजावल जिला में पोलियो का पहला केस सामने आने पर इलाका मकीनों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। मुकामी अफराद का कहना है कि महकमा सेहत की जानिब से पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को बाकायदगी से पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद पोलियो के केसेस सामने आना एक बड़ा सवालिया निशान है। साहिवाल हड़प्पा मोटरवे पुलिस की जानिब से हेलमेट तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब मोटरवे पुलिस के अहकामात पर अमल दरामद जारी। मुख्तलिफ इलाकों में हाईवे पर हेलमेट की तकसीम के लिए कैंप लगाए गए। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा टूल प्लाजा पर मौजूद है। मेरे साथ मोटरवे पुलिस के अफसरान भी मौजूद है। IG जो मोटरवे पुलिस है उनका बड़ा ऐसा इक़दाम है। IG मोटरवे पुलिस की हदायत के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट फराहम किए जा रहे हैं। अब इस पे जो अच्छा ऐसा इक़दाम ये है कि बाज़ार में जैसे कोई कानून होता है उस पर अमल दरामद के लिए तो मार्केट में जो माफिया बैठा है वो महंगी चीज़ें फ़रोख्त करना शुरू कर देता है। अब मोटरवे की जानिब से 900 रुपये और 1500 रुपये तक जो इनका हेलमेट है वो दिया जा रहा है। बजाय के चलान दें, जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको हेलमेट दे दिया जाता है। बाज़ारों तो तकरीबन 4000-4500 रुपये है, वो भी बिल्कुल गंदी क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये तो फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी, तो 1500 रुपये तो मिल गया। तो ये वाकई काबिल तहसीन है। तो इस पे हमारे साथ DSP मोटरवे मौजूद है, उनसे जानते हैं इस हवाले से। ये जनाब IG साहब मोटरवे की तरफ से हुक्म है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हेलमेट तकसीम करें मोटरसाइकिल वालों को, और क्या ताकि वो हेड इंजरी से बच सकें। तो इसलिए ये मोटरवे पुलिस वालों ने ये स्टॉल लगाए हैं मुख्तलिफ मकामात पर और लोगों को ये तकसीम किए जा रहे हैं। 1500 रुपये 2000 का हेलमेट ले लियो, बेहतर है, साड़ी सेफ्टी भी है, बेहतर है, चलान तो भी बचते हैं। बहुत अच्छा मोटरवे इंतज़ाम किया, बहुत प्यारा लगे, बहुत अच्छा लगे। जैसा कि रोड यूज़र की सेफ्टी मोटर पुलिस की अवलीन तरजीह है, इस हवाले से इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें रोड यूज़र को चलान करने की बजाय हेलमेट ख़रीदने से मुतल्लिक़ तरगीब दी जा रही है। इस हवाले से सेक्टर कमांडर SP आतिफ शहजाद की हिदायत पर हाईवे के साथ मुख्तलिफ जगह पर ये सेफ्टी हेलमेट की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल लगवाए गए हैं, जिसमें रोड यूज़र को चलान करने की बजाय ये ब्रीफ किया जा रहा है कि वो ऑन दी स्पॉट जो है वो हेलमेट को परचेज़ करें और उसी वक्त ही अपनी सेफ्टी को सिक्योर करते हुए हाईवे पर अपना सफ़र जो है वो जारी रखें। अच्छी गल है जी, हेलमेट इंसान की सेफ्टी है जी। ये हादसे होए तो इंसान के सर में चोट लगे तो इंसान को डैथ होने का खतरा वा। इस हेलमेट पाया हुए तो डैथ होने का खतरा नहीं है, चांस है ना इंसान। जुर्माना भी नहीं कर रहे भाई लोग, तो नाले बाज़ारों बहुत महंगा लग रहा है, 5-6 हज़ार का, तो इधर से 1500 मिल जाता है तो सस्ता भी मिल रहा है, तो लेना है तो ले। 900 का भी है, 900 रुपये का भी है जी। ये मेरे साथ मोटरवे पुलिस के अफसरान थे, उनका कहना है कि मोटरसाइकिल सवारों की जो आसानी के लिए और जो सफ़र महफूज के लिए जो हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं, ये लोगों का कहना है कि बड़ा ऐसा इक़दाम है मोटरवे का। और मार्केट में जिस तरह ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है, उस हवाले से भी ये बड़ा ऐसा इक़दाम है मोटरवे पुलिस का कि लोगों को बर वक्त और मतलब बजाय चलान के हेलमेट तकसीम किए जा रहे हैं जी। भोंग में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अड्डा सुई गैस में सफाई का अमल तेजी से जारी। हुकूमत पंजाब सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अड्डा सुई गैस में सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सफाई अमले ने बाजारों, सड़कों और अतराफ के इलाकों से कचरा उठाकर माहौल को साफ सुथरा बनाने के इकदाम किए। इस मौका पर शहरियों ने सफाई के इस इकदाम को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ऐसे इकदाम से इलाके की खूबसूरती में इजाफा होता है, अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल मैसर आता है। अहले इलाका ने उम्मीद जाहिर की कि सफाई का ये सिलसिला मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाएगा। कमीज शरीफ में गिराफरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतादिद दुकानों को जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी माहम बिलाल ने खुद मार्केट का दौरा करते हुए गिराफरोशी के खिलाफ कार्रवाई की और मुख्तलिफ दुकानों पर सरकारी नरखनामों की जांच पड़ताल की। मुकर्रर नरखनामों से ज़्यादा कीमतें वसूल करने वाले मुतअद्दिद गोश्त फरोशों और फल फरोशों को मौका पर ही जुर्माने आयद किए गए। इस मौका पर दुकानदारों को हिदायत की गई
कि सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेजा करे और इसी के मुताबिक अशिया खोरोनोश की फरोख्त करे। असिस्टेंट कमिश्नर माहम बिलाल का कहना है कि रमजानुल मुबारक में रोज़ादारों को सस्ती अशिया खोरोनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए रोजाना की बुनियादों पर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। गिराफरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ जमात इस्लामी बदीन की जानिब से रैली निकाल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे की क़यादत कायम मकाम अमीरुल्लाह बचाइयों ने की। इस मुजाहरे का मकसद ईरान पर इसराइल और अमरीका के मुबैना हमले की शदीद मज़म्मत करना था। मुजाहरीन ने इस कार्रवाई को आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। मुजाहरे के शिरका ने ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो इन रहनुमाओं में शामिल हैं जो अमरीका और इसराइल के सामने डट कर खड़े होते हैं और किसी दबाव के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह बचाइयों ने मजीद कहा कि अमरीका खुद को इंसानी हुकूक का अलमबरदार करार देता है। माह सयाम लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस अलर्ट, सख्त चेकिंग का अमल जारी। मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 97 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। चेकिंग के दौरान 16 इश्तहारियों समेत 6 अदालती मफरूरान 7 आदि मुलजमान भी गिरफ्तार किए गए। मुलजमान को ई-ऐप की मदद से गिरफ्तार किया गया। मोबाइल स्क्वाड ने अपनी शिनाख्त छुपाने और मशकूक हरकत पर 48 मुलजमान को मुतल्लिका थानों के हवाले किया। नाकाजात पर ई पुलिस ऐप की मदद से 27,816 से ज्यादा अशखास का रिकॉर्ड चेक किया गया। दाखिली और खारजी रास्तों पर 3,388 व्हीकल और मोटरसाइकिल्स को चेक किया गया। एसपी मोबाइल उसामा अमीन का इस हवाले से कहना है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कायम ई पुलिस ऐप से इश्तारियों और मुजरमान की शिनाख्त का सिलसिला जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।